बच्चों उम्मीद है कि आप लोग सारी क्लासेस को देख रहे होंगे और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर उपस्थित हैं, क्योंकि यहाँ से आयोग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए ये टॉपिक आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पे आपको देखना है, एक तरफ है आपके संत या संस्थापक, दूसरी तरफ है संप्रदाय जो उनके द्वारा चलाए गए हैं, साथ ही इनके द्वारा दिए गए मत या सिद्धांत हैं। आपको मत मिल भी सकता है और साथ ही सिद्धांत भी मिल सकता है, दोनों एक ही बात है, चाहे मत हो या सिद्धांत। और साथ ही इनका टाइम पीरियड कि कब ये किस कार्यकाल से जुड़े हुए हैं, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता कैसे आपने देखा भी होगा, और अगर नहीं देखा है तो ध्यान दीजिएगा। एक तरफ आपके संत दिए होंगे, दूसरी तरफ या तो संप्रदाय दिया होगा मैच करने के लिए, या तो एक तरफ संत होगा, दूसरी तरफ आपके मत या सिद्धांत दिए होंगे, उसमें आपको मैच करना होगा, या एक तरफ संत होंगे और दूसरी तरफ दिया होगा कार्यकाल और इसको मैच करना होगा। या कभी कभी ये कार्यकाल ही क्रम में करने के लिए आ जाता है और कभी कभी संत को क्रम में करने के लिए आ जाता है। तो आपको पता हो कि कौन से संत का जो टाइम पीरियड है वो कब से है, किस संत ने कौन सा सिद्धांत और संप्रदाय दिया है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो यहाँ से किसी भी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे, आपके जो पहले संत हैं वो हैं रामानुजाचार्य। ये संस्थापक हैं किस संप्रदाय के? श्री संप्रदाय के। साथ ही ये प्रणेता हैं किसके? विशिष्टाद्वैतवाद। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद मत दिया है, जो कि एक तरीके से के सिद्धांत भी है, और इनका कार्यकाल या टाइम पीरियड 11वीं से 12वीं शताब्दी है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। दूसरे जो आपके संत या संस्थापक है वो हैं आपके माधवाचार्य। इन्होंने जो संप्रदाय दिया है ये है आपका ब्रह्म संप्रदाय, और इनके द्वारा जो मत या सिद्धांत दिया गया है ये है द्वैतवाद। और इनका टाइम पीरियड आप देख लीजिए 12वीं से 13वीं शताब्दी है या सदी है। ये चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपके जो संत या संस्थापक है वो है आपके वल्लभाचार्य। इन्होंने जो दिया है संप्रदाय ये है रुद्र संप्रदाय, और इनका जो मत या सिद्धांत है ये है आपका शुद्धाद्वैतवाद। और इनका जो टाइम पीरियड है ये 15वीं से 16वीं सदी है, और ये भी आयोग के द्वारा कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट जो आपके संत या संस्थापक हैं वो हैं आपके निम्बार्काचार्य। इनका जो संप्रदाय है ये है सनक संप्रदाय। मत या सिद्धांत की बात करेंगे तो इन्होंने द्वैताद्वैतवाद दिया है, और इनका जो टाइम पीरियड है ये है आपका 12वीं सदी। और अगले जो आपके संत हैं वो हैं चैतन्य महाप्रभु, जो कि आपके बंगाल से रिलेटेड हैं। इनका संप्रदाय नहीं देखने को मिलता, लेकिन इनके जो मत या सिद्धांत हैं वो है अचिंत भेदाभेद, जो कि आयोग के द्वारा कई बार पूछा गया है। टाइम पीरियड देख लीजिए 15वीं से 16वीं सदी में इनका टाइम पीरियड है, यानी कि अकबर के टाइम पीरियड के हैं। और अगले जो आपके संत हैं ये हैं आपके भास्कराचार्य। इन्होंने भी कोई संप्रदाय नहीं चलाया है, लेकिन मत या सिद्धांत में अगर बात करें तो इन्होंने भेदवाद संप्रदाय जो है सिद्धांत या मत दिया है। इनका टाइम पीरियड हमें नहीं देखने को मिलता, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। नेक्स्ट जो है ये हैं आपके शंकराचार्य, जिनको आदि गुरु शंकराचार्य भी कहा जाता है। इनका जन्म केरल में हुआ है, और ये सबसे प्राचीन संत हैं, ये बात भी याद रखिएगा। इनका जो मत है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अद्वैतवाद, और ये टाइम पीरियड आपकी 8वीं सदी है। जन्म केरल में हुआ है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी शंकराचार्य ने अलग अलग क्षेत्रों में पीठ की स्थापना भी की थी, जिसको चारों धाम कहा जाता है, जिसमें श्रृंगेरी पीठ आता है, द्वारका पीठ आता है, आपके हरिद्वार में भी पीठ है, और साथ ही एक पीठ इन्होंने केरल में भी स्थापित किया था, जो 5वां पीठ था। तो ये हमारे आदि गुरु जो शंकराचार्य हैं ये पहले संत हैं या संस्थापक हैं। टाइम पीरियड आप इनका देख ही रहे हैं। अद्वैतवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये आप ये भी याद रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है। विशिष्टाद्वैतवाद का मतलब होता है कि आत्मा और परमात्मा दो हैं, लेकिन दोनों की अपनी विशिष्ट स्थिति है, इसीलिए इसे कहा गया विशिष्टाद्वैतवाद। और आपका दूसरा है द्वैतवाद, यानी कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग सत्ता रखते हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। तीसरा है शुद्धाद्वैतवाद, यानी कि दोनों जो हैं ये एक तो हैं, लेकिन दोनों अपनी शुद्ध स्थिति में रहते हैं, यानी कि शुद्ध स्थिति में रहते हैं। दोनों की अपनी स्थिति है जो कि अपनी शुद्धता को बनाए हुए हैं। और इसके बाद आपके आते हैं द्वैताद्वैतवाद। और द्वैताद्वैतवाद का मतलब है कि ईश्वर और परमात्मा, कहीं आपको देगा कि आत्मा और परमात्मा दो हैं, कभी कहेगा कि नहीं एक है, यानी कि ये बीच की बात करते हैं, ना तो ये दो मानते हैं ना एक मानते हैं, ये बीच की बात करते हैं, इसलिए इनका है द्वैताद्वैतवाद। अचिंत भेदाभेद, यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत भेद करने की बात करते हैं और कोई खास बात नहीं है। और आपका अद्वैतवाद का मतलब है कि दो नहीं है, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, इनकी कोई अलग सत्ता नहीं है, दोनों एक में विलीन हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है, आपने इसको समझ लिया है। साथ ही आपने देख लिया कि ये मत किसने दिया है या जो भी सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है। ये बातें याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
आप इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं फर्स्ट रिवीजन के लिए। बाकी मैंने आपको बता दिया है, इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम ऐसे ही छोटे से और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।